फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एक विजन आईएएस की आपकी करंट की न्यूज़ है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। असल क्या है कि विजन आईएएस अपना डेली कुछ ना कुछ करंट का मटेरियल निकालता है, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके कि जो 5 अप्रैल 2024 की है। क्या था? जीवन निर्वाह मजदूरी बनाम न्यूनतम मजदूरी क्या होता है इसमें। जीवन जो आपके जीवन निर्वाह मजदूरी कितनी है और न्यूनतम मजदूरी क्या है। तो इसमें भारत सरकार ने दरअसल क्या किया है, जो आईएलओ है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उससे हेल्प मांगी थी। तो देखते हैं आगे क्या इसकी रिपोर्ट से। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी जो लिविंग वेज होता है हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब आईएलओ किससे, आपके जो आईएलओ है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ के साथ क्या किया था यहाँ पे से तकनीकी सहायता मांगी थी। और इस जो तकनीकी सहायता में वर्तमान में जो भारत में न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत है, क्या है, जितना भी जो न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत है का अनुपालन किया गया। और यह मजदूरी 2017 में इससे स्थिर बनी हुई है। मतलब अगर हम आज की डेट में देखें तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो आज की डेट में भी 2017 से लेकर अभी तक स्थिर है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो संसद द्वारा जो पारित एक वेतन था जो 2019 में एक सार्वभौमिक वेतन स्तर जिसको हम यूनिवर्सल बेस फ्लोर का प्रावधान किया गया था। किसका? यूनिवर्सल बेज फ्लोर्स का प्रावधान किया गया था। तो इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू भी होगा। तो देखते हैं क्या लागू हुआ क्या नहीं हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी की जो मौजूदा वर्तमान अवस्था की समस्याएं क्या है कि न्यूनतम मजदूरी अधिकतम ये न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है 1948 में, तो 1948 में एक न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए दिशा निर्देश का उपबंध किया गया था। और यह कानून यह नहीं बताता है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान देना कि ये कानून ये आपको नहीं बताएगा कि इसमें जो न्यूनतम मजदूरी है वो कितनी होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया। और ये एक्ट कब आया था? तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था 1948 में। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम जिसको विनियमन एवं उत्साधन अधिनियम 1970 दोनों में दिए गए। तो इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब कुछ के लिए इसमें तो प्रावधान है कि नहीं, हम कुछ के लिए क्या कर सकते हैं। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है इसमें ठेका श्रम जिसको विनियमन एवं उत्पादन अधिनियम जो 1970, तो ये दोनों में दिए गए भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ चीजें चेंजेस है कुछ नहीं है। सभी राज्यों में राष्ट्रीय जो मजदूरी है बेज फ्लोर लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं भी देखी जाती। मतलब हर जगह आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो हर राज्यों में तो बेज का जो आपका है बेज फ्लोर है वो अंतर्राष्ट्रीय आधार मजदूरी है वो अलग अलग मानी जाती है। फिर बात करते हैं मजदूरी की में जो लैंगिक स्तर भी असमानता है। लैंगिक स्तर असमानता का मतलब कि महिला पुरुष को लेकर भी असमानता है देखी जाती। तो इसकी वजह यह है कि अधिक पुरुष श्रमिकों वाले जो अनुसूचित रोजगारों की तुलना में अधिक महिला श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी कम होना। मतलब पुरुष की मजदूरी ज़्यादा है महिलाओं की कम है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये पेज नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच अंतर क्या है। तो ये चीज़ देख लेते हैं। पहलू क्या है इसमें कि जीवन निर्वाह मजदूरी जिसे हम लिविंग वेज कहते हैं और न्यूनतम मजदूरी वेज मिनिमम वेज। लिविंग वेज मतलब जीवन निर्वाह कैसे करना है, कितनी नीड है। और न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज जो भी मिल रहा है आज की डेट में आपको जितना भी मजदूरी दर है वो। परिभाषा क्या है? श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर होने चाहिए। देखो किसकी ये जीवन निर्वाह मजदूरी जो लिविंग वेज है, इसका मतलब ये है कि कोई भी परिवार है उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक ऐसी वेतन होना चाहिए। तो श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए, किसके लिए, ये वाला रीड कर रहे हैं एक मिनट। श्रमिकों
श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु एक आवश्यक मजदूरी स्तर तो होना चाहिए, है ना। कोई भी मजदूरी स्तर है वो एक लिमिट होनी चाहिए उसमें। और न्यूनतम मजदूरी में देखेंगे, यह प्रति घंटे कार्य के बदले निर्धारित हुआ वैधानिक न्यूनतम मजदूरी है जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है। तो ये प्रति घंटे के आधार पर होता है कि प्रति घंटे के आधार पर कार्य के बदले निर्धारित हुआ वैधानिक न्यूनतम मजदूरी जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता है। अब जो भी उसको नियुक्त किया उसका बाध्यता है कि इसने घटने अगर इन्होंने काम किया तो आपको इतना वेतन देना ही। उद्देश्य देख लेते हैं दोनों का क्या है। जीवन निर्वाह मजदूरी की बात करेंगे, लिविंग वेज का जो उद्देश्य था श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, तो इससे सुधार ही होगा, है ना। एक ऊपर वाले में देखा ना, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इतनी इनकम इस टाइप की होनी चाहिए समाज में रहना। और इसमें न्यूनतम मजदूरी जो मिनिमम वेज था, इसमें श्रमिकों नियोक्ताओं के शोषण से बचाना है। तो इसमें क्या है भाई, जो नियोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, 6 घंटे का 8 घंटे के लिए बुलाया काम के लिए, लेकिन 10-10 घंटे कराया, तो उनका शोषण हो रहा है। उनसे बचाने के लिए तो श्रमिकों को नियोक्ताओं से के शोषण से बचाने के लिए ये आपका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ नीचे है, तो ये देखो बेच करके दिखा रहा है कि आप घर है, इतना पैसा है, तो इन सारी चीज़ें कोई इससे मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत अपनाने के लाभ क्या है वो देख लेते हैं। दरअसल हम देखेंगे जो SHD रिपोर्ट है आपकी, सतत विकास या हम बोल सकते सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, गोल हैं जो आपके 17, उनमें से एक है सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDGs के अनुरूप गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने का में मदद मिलेगी। तो SDG जो 17 गोल्स है उसमें से एक ही आएगा, तो उसमें क्या गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। देखो वो गोल है एक फ्रेमवर्क के, 17 गोल्स हैं, इतने अचीव करने हैं, समझ रहे हो। तो विशेष रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति, अब जो महंगाई बढ़ रही है, विशेष रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए कम मजदूरी मिलने की शिकायतों को दूर किया जा सकता है। जो भी मजदूरियाँ कम मिल रही हैं उनको दूर करना, है ना, कि एक ही 300 रुपये पर डे के हिसाब से चल रहे हैं, 400 रुपये, तो ये एक फिक्स नहीं है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा और जो अधिक न्याय संगत एवं सतत आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में भी बढ़ावा मिलेगा। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत अपनाने में चुनौतियां क्या हो सकती हैं? भाई चुनौतियां ये हो सकती हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जीवन यापन की लागत में काफ़ी अंतर मौजूद है ना। गांव में अलग है, शहर में अलग है, क्षेत्रों में भी अलग है, राज्यों में भी अलग देखेंगे। तो ऐसे में देश के सभी क्षेत्रों के लिए एक समान राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मजदूरी फ्रेमवर्क को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। तो एक समान राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मजदूर बिल्कुल सिंपल सा है कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, आराम से नहीं हो सकता है। तो श्रमिकों को अधिक मजदूरी का भुगतान करने की वजह से विशेष रूप से लघु व्यवसायों और MSME क्षेत्र पर वित्तीय बोझ भी होता है। हाँ, ये भी है कि अगर हम अधिक भुगतान कर रहे हैं तो जो उनका व्यापार है, MSME लघु जो उद्योग है, लघु व्यवसाय है, उन पर भी वित्तीय बोझ तो पड़ता ही है। तो ये पिक्चर से हम देख सकते हैं ये न्यूनतम मजदूरी ये ऊपर बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे ये डॉलर्स में आप इनकी पेमेंट हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक डॉलर के अकॉर्डिंग चलती है। अब एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसको कपड़े होना चाहिए, घर होना चाहिए, है ना, थोड़ा धन भी होना चाहिए, ऐसे परिवार चलते हैं। ये टाइमिंग वाला दिया गया है कि टाइमिंग हावर से जो आपकी ज़्यादा नहीं करानी चाहिए, एक लिमिट टाइमिंग में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये छोटा सा एक करंट का न्यूज़ था, और करंट का क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ था ये। तो मिलते हैं NCERT क्लास में आप लोगों से, और जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। इस टाइप की छोटी छोटी न्यूज़ जानने के लिए जो मेंस के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।